इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन भी है, हमारी ज़रूरत भी है, और जबकि हमारी ख़वातीन, हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ अपनी तहजीब, सकाफ़त, तमद्दुन और दीन को मलूज़ खातिर रखते हुए मुआशी और मुआशरती कारनामे अंजाम दे रही है। आज फौज में हैं, पुलिस में हैं, एकेडमिया में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, डॉक्टर हैं, बाइकर्स हैं, तो यानी कि हमारी ख़वातीन किसी भी मुल्क की खातून से कम नहीं है, ये बात तो तय है। अच्छा, अब उनको जिस नज़रों से देखा जाता है वो तनकीदी नज़रें कैसे ख़त्म होंगी, और अगर वो किरदार अदा कर रही हैं माशरे में तो उनको किस तरह प्रमोट किया जाएगा, किस तरीके से हमारी बेटियां, हमारी बहनें मुआशी किरदार अदा कर रही हैं, अपने घर को सपोर्ट कर रही हैं, सड़क पर भी आती हैं, वो दुनिया के तमाम शोबों में काम भी कर रही हैं। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ख़ास तौर पर सचल रेंजर्स के विंग कमांडर ताहिर साहब, आपके ऑफिसरान, वक़ास साहब, कर्नल वक़ास बैठे हुए, हमारी पुलिस के जवान और वो समाजी तंजीमें कि जो कि यकजा होकर इस नेशनल कॉज को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मैं नसीम बाजी का भी बेहद मशहूर हूँ बाजी, क्योंकि मैंने इसमें सहूलतकार का किरदार अदा किया है। मैंने सबको इकट्ठा करने में, समाजी खिदमत को आगे बढ़ाने में, तो यही काम मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। नारा लगा दे मिलकर, पाकिस्तान। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा उन मुंतज़मीन का जिन्होंने ये तमाम इंतज़ाम किए, और फिर मैं उसके बाद तमाम मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन का शुक्रिया अदा करूँगा जो न सिर्फ इसके इंतज़ाम में भी शामिल हैं बल्कि इसमें अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर भी रहे हैं, और इंशाल्लाह अपने आप मोटरसाइकिल या अपनी स्कूटी भी अभी रोड पर चलाएँगे। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। वैसे तो ये स्कूल मोटरसाइकिल चलाना या स्कूटी चलाना कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं होता रोड के ऊपर, लेकिन बाज़ मामलात में ये जितना बड़ा होता है उससे भी ये बड़ा नज़र भी आता है और उसका इम्पेक्ट भी होता है। कुछ महीने पहले मेरे पास एक गेस्ट एक आया हुआ था कि बाहर के मुल्क से, तो शाम के टाइम पे मैं उसके साथ बाहर निकला तो उसने स्कूटी के ऊपर दो लेडीज़ को देखा। जब उसने दो लेडीज़ को स्कूटी पे देखा तो ही वॉज अमेज्ड। उसने मुझे कहा, अच्छा यार ये इधर ये लेडीज़ मोटरसाइकिल चलाती है इधर। मैंने कहा क्यों, प्रॉब्लम है? कहते नहीं यार मैं तो थोड़ा मैं एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा ऐसे कि मैं इस इलाके से गुजर रहा हूँ और मैं तो इसके बारे में बड़ी नेगेटिव खबरें सुनता रहा हूँ हमेशा, और जब मैं लेडीज़ को देख रहा हूँ तो इट इज़ वेरी अमेजिंग। उसने फिर मुझसे वहाँ पर गाड़ी में उसने तस्वीर ली, वो तस्वीर सही तरह ना आई क्योंकि वो गलती बात है, गाड़ी का शीशा इस तरह का था, बाई दैट टाइम वो गुजर चुके थे। फिर उसने मुझे स्पेशल रिक्वेस्ट की कि तुमने मुझे एक तस्वीर इस तरह की भेजनी है जिस तस्वीर के ऊपर ना ये लेडीज़ जो है ना ये स्कूटी चला रही हो। मैंने कहा वो तो मैं तुम्हें काली भेज देता हूँ। कहते हैं लेकिन वो आपने वो स्पेशल तस्वीर नहीं लेनी है, आपने बंदा खड़ा करना है कि जो वो कोई लेडीज़ जा रही हो तो आप तस्वीर लें। तो फिर दैन आई सेंड हिम कपल ऑफ पिक्चर जो प्रैक्टिकली लोग जा रहे थे, मैंने उनकी तस्वीर भेजी। तो दिस इज़ हाउ इट इम्पैक्ट, दिस इज़ हाउ इट इम्पैक्ट आवर इमेज एक्चुअली। तो हमारा थोड़ा सा इमेज का मसला है, हमारे बारे में लोग गलत बात करते हैं, हमारे बारे में लोगों को अच्छी बात करते हुए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। स्पेशली वो लोग जो हमारे मुल्क में नहीं है, जो बाहर होते हैं, वो जब हमें देखते हैं तो वो हमें थोड़ा सा लुक डाउन करते हैं, जबकि हमारे अवाम के अंदर, हमारी लेडीज़ के अंदर वो तमाम ज़हनी सलाहियतें अल्लाह ताला ने दी हुई हैं जो दुनिया की किसी भी डेवलप्ड अक़वाम में हैं, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा है। और आज अगर हम लेडीज़ को देखें तो जिस तरह अभी रेहान साहब ने भी फरमाया कि मसला फ़ौज में है, सिविल इदारों में है, बल्कि जिनके कोई शोबा नहीं है जिसमें कि लेडीज़ अभी बढ़ चढ़ के हिस्सा ना ले रही हों, बल्कि बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर लेडीज़ ने अब मर्दों से भी आगे का मुकाम ले लिया है। तो अब मैं जब रिज़ल्ट भी देखता हूँ यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, बोर्ड के एग्ज़ाम, तो वहाँ पर भी पता चलता है कि लेडीज़ टॉप करती होंगी। तो ये बड़ी खुशी की बात है। और हम ये तवक्को रखते हैं कि ये हमारी चूँकि आधी आबादी है और हमारे साथ मुल्क की तरक्की में इसी तरह ना सिर्फ ये बढ़ चढ़ के सभी लेती रहेंगी, बल्कि आने वाले ज़मानों में ये वो तमाम फील्ड जहाँ पर मर्दों की इजारादारी है, वहाँ पर भी अपनी इजारादारी है वो कायम करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। बहुत शुक्रिया उन लोगों ने जो मैंने इसको इंतजाम किया और वो लोग जो इसको पसंद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रेहान भाई, आपकी बड़ी खिदमत है। सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मरीना आपने भी आकर बात करनी है, तैयार रहिएगा कि ये राउडी राइडर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, हम आपसे भी पूछेंगे। सही है। अच्छा मरीना